श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम दिनांक 15 मई 1952 को दिया गया। प्रवचन संख्या 22। विषय: भगवान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं। श्रोता द्वारा प्रश्न किया गया। रामायण में कहा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। तो क्या अंगद जी भगवान के सेवक नहीं थे, जो उन्होंने अंगद को अपने पास न रखकर अयोध्या से भेज दिया? सेठ जी द्वारा उत्तर दिया गया, भगवान तो सदा भक्त की रुचि रखते ही हैं। उनमें कुछ वासना ही होगी तब भी उनको वहां से भेजा। भगवान अंतर्यामी हैं, वे तो मन की बातें जानते हैं। मन में कुछ वासना समझकर ही उसे किष्किंधा भेजा होगा। अंगद भगवान के ऊपर कोई भार तो था ही नहीं। अंगद की युवराज पद में प्रीति थी, उसका उस तरफ खिंचाव था। यह सोचना चाहिए कि भगवान जो करते हैं सब ठीक ही करते हैं। भगवान की कोई किष्किंधा में दुकान तो चलती थी नहीं जो उसे वहां भेज दे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी ने पूछा था कि लवणासुर को कौन मार सकता है। शत्रुघ्न जी ने कहा, मैं मार सकता हूँ। तो भगवान ने उनको भेज दिया और वहां का राजा बना दिया। भगवान सब कुछ जानते हैं, वे ठीक ही करते हैं। ऐसे ही सीता जी ने कहा, मैं वन में जाकर ऋषियों के दर्शन करूंगी। तब महाराज ने लक्ष्मण के साथ कुछ ही दिनों में सदा के लिए वन में भेज दिया। भगवान को भीतरी इच्छा का पता होने से वे प्रत्येक की इच्छा को पूर्ण करते हैं। अंगद वहां किष्किंधा में रहना चाहता था, इसलिए ही उसे वहां भेजा था। यही मतलब निकलना चाहिए। अंगद यदि भगवान के बिना नहीं रह सकता था तो फिर प्रार्थना करता। प्रार्थना करने का तो उसका अधिकार था ही। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि उसकी रुचि ही वहां रहने की थी। भगवान उसके लिए जो विधान बनाते हैं वह तो ठीक ही है। जो कुछ भी हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। गीता जी से लाभ उठाना चाहिए। गीता जी रोम रोम में रमानी चाहिए। जिस प्रकार राम जी के नाम को हनुमान जी ने रोम रोम में रमाया था, उसी प्रकार हमें भी गीता जी रोम रोम में जमानी चाहिए। गीता जी के समान कोई भी ग्रंथ नहीं है। भगवान ने गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, अंत काले च मैमेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरण युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यसि संशयम्। अर्थात हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। अंत काल के समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जो जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मेरे में अर्पण किए हुए मन वाला मेरा परम भक्त है। यही बात हमें अपने पर घटानी चाहिए।
हमें भगवान को याद करके हमारी सारी क्रियाओं को करना चाहिए। गोपियां हर वक्त भगवान को याद रखती थी। यह बात भागवत के 10वें स्कंद में है। गोपियां बिलोने के ही समय क्या, वे तो हर समय भगवान को याद रखती थी, कभी भी नहीं भूलती थी। अतः भगवान को बाध्य होकर यह कहना पड़ा कि गोपियों के समान कोई भक्त नहीं है। अतः भगवान को बाध्य होकर यह कहना पड़ा कि गोपियों के समान कोई भक्त नहीं है। मेरे को जो बुद्धि अर्पण कर देता है वह मुझे प्राप्त हो जाता है। जो अंतकाल में मेरा ही नाम जप करता हुआ मरता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। पता नहीं कब मर जाएं, कब यात्रा करते हुए गाड़ी की पटरी के नीचे आ जाएं, क्या पता कब हार्ट फेल हो जाए। इसलिए जब हम हर समय भगवान के नामों का जप करेंगे तो ही अंतकाल में भगवान का नाम याद आएगा, और नाम याद आने से हम निश्चय ही भगवान के धाम को चले जाएंगे। यदि हम यह समझें कि अंतकाल में नाम जप कर लेंगे तो बिना अभ्यास ऐसा नहीं हो सकता। जो बात हर समय याद रहती है वही बात अंतकाल में याद रहती है। भगवान की स्मृति में जो आनंद मिलता है वह आनंद संसारिक विषयों में नहीं मिल सकता। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 44वें दोहे की दूसरी पंक्ति में आया है, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। अर्थ, जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन ले जाते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ही ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी की इस चौपाई पर विश्वास कर लेना चाहिए। जो विषय भोगों में मन लगाता है वह तो अमृत की जगह विष ही है। कहाँ भगवान का चिंतन, कहाँ विषय, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगैया तेली, कहाँ राम राम, कहाँ टाए टाए। जो प्रेम की मूर्ति है, अमृत स्वरूप है, उसको छोड़कर जो विषय स्वरूप विषय की तरफ मन ले जाता है वह मूर्ख अमृत के बदले विष लेता है। रामचरितमानस के 44वें दोहे की दूसरी चौपाई में आया है, ताही कबहू भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। अर्थात उसे कोई भी भला नहीं कहेगा जो पारस मणि को त्याग कर गुंजा चिरमी ग्रहण करता है। चमकती तो है चिरमी, पारस तो पत्थर का सा ही दिखता है। बच्चों के सामने यदि ये दोनों चीजें रख दी जाएं, तो वे चिरमी ही लेंगे। उसी प्रकार वह मनुष्य भी बच्चे की तरह ही है जो पारसमणि को छोड़कर चिरमी मांगता है। ध्यान देकर समझना चाहिए भजन ध्यान में कितना आनंद है। इसके रहस्य को तो वही समझता है जो भजन ध्यान करता है, दूसरा इसको नहीं जान सकता। जो अमृत देवता पान करते हैं उसे हम क्या समझे, वे देवता ही समझते हैं। इसी प्रकार यह अमृत है। कोई कहे कि भगवान के नामों में कोई मजा नहीं है, अतः मन नहीं लगता, तो वह कुछ समझता है ही नहीं। शक्कर के ढेले पर एक चींटी को रख दो, यदि वह उसे नहीं चखेगी तो स्वाद भी नहीं आएगा। उसी प्रकार हम भगवान के नामों पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ही उसका आनंद नहीं आता। वैराग्य करना चाहिए, हमें ही वैराग्य की बातें जाननी चाहिए। यदि हम वैश्या को वैराग्य के विषय में पूछेंगे तो वह वैश्या क्या बतावेगी। संत महापुरुषों में भगवत बुद्धि करनी चाहिए,
संत महात्माओं में ईश्वर की मान्यता इसलिए बताई गई है कि वे जो भी कुछ उपदेश देंगे हमारे भले के लिए ही देंगे। यदि वह संत महात्मा सच्चा नहीं है तो भगवान उसकी बुद्धि ठीक करेंगे। हमारे यहाँ तो अंधेर है, परमात्मा के यहाँ तो अंधेर है ही नहीं। यदि हम दूसरों में ईश्वर बुद्धि करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ईश्वर पर निर्भर होकर रहना चाहिए, एकांत में बैठकर रोना चाहिए। हे भगवान, यदि हमारे में गलती है तो सुधारिए, धोखे में है तो सुधारिए। जो कुछ हमारी चेष्टा है वह आपके लिए ही है। हम तो कुछ जानते ही नहीं, आप ही जानते हो। भगवान पर निर्भर होकर गदगद वाणी से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर जो आदेश मिले उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। अंत में एक रामबाण बताते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने से भगवान जो प्रेरणा करेंगे उस प्रेरणा के अनुसार व्यवहार करने से मुक्ति हो सकती है। मनुष्य की सलाह से तो क्या होनी जानी है। अब मैं महात्मा का कर्तव्य बताता हूँ। यदि किसी जिज्ञासु ने उस पर भगवत बुद्धि कर ली तो उस महात्मा को इसका घोर विरोध करना चाहिए। यदि वह शास्त्र सम्मत काम नहीं करता है, यदि वह ऐसा नहीं कहता है तो वह दूसरों को धोखा देता है। महात्मा का कर्तव्य होता है कि वह यथाशक्ति रोकने की कोशिश करे। ऐसा करने से वह दोष का भागी नहीं होता। यदि वह प्रोत्साहन देता है और अपने में श्रद्धा करवाता है या जमवाता है तो वह महात्मा नहीं है। हम 48 वर्ष से इस काम को कर रहे हैं। हमारी जब 20 वर्ष की आयु थी तब से ही यह काम शुरू कर दिया था। यदि आप इस बात को काम में लावेंगे तो मेरा इतना परिश्रम सफल हो जाएगा। यही युक्ति युक्त शास्त्र सम्मत बात आपसे कही गई है। महात्मा में यदि कोई ईश्वर बुद्धि करे तो उसे रोकना चाहिए। यदि वह नहीं रोकता है तो अपने को तथा शिष्य को दोनों ही गर्त में डालता है। जिन्होंने अनुचित श्रद्धा की है उन्होंने पश्चाताप भी किया है। इसलिए यदि किसी की महात्मा में भगवत बुद्धि हो जाए तो महात्मा को ही चाहिए कि वह उसे रोके। आप यदि मुझे ईश्वर मानेंगे और यदि मैं प्रोत्साहन दिला दूंगा तो बहुत ही खराब होगा। यदि मैं उसे रोकूंगा तो वह किस प्रकार गर्त में जा सकता है। श्रोता द्वारा प्रश्न: यदि कोई अपने को महात्मा नहीं मानने देगा तो हमारा किस प्रकार उद्धार हो सकता है। सेठ जी द्वारा उत्तर: हमें यदि कोई साहूकार मानकर कहे कि आप हमारे रुपए जमा कर लो, ब्याज भी नहीं लेंगे, तो हम यदि उनके रुपए जमा नहीं करेंगे तभी हमारी बड़ाई है। यदि हम जमा कर लें तो यह बहुत ही खराब चीज है। यदि कोई अपने को श्रेष्ठ माने तो वह उसके लिए बहुत ही पतन की चीज है। जो अपने आप अपनी पूजा करवाता है उसमें उसकी श्रद्धा अवश्य में हट जाती है। यह बात एक प्रकार से समझनी चाहिए कि हम माता पिता गुरुजनों की सेवा करें और वे यदि मना करें तो उनकी तरफ आदर बढ़ता है, दूसरों पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ता है। यह त्याग है। इस त्याग का जितना प्रभाव पड़ता है उतना और किसी का नहीं। रुपयों का त्याग, ऐश आराम का त्याग, मान बढ़ाई, इन सब का त्याग करना चाहिए। हम त्याग की बात दूसरे को तो कहते हैं, हम में यदि त्याग की भावनाएं नहीं हैं तो दूसरों पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसमें त्याग की भावना जितनी ज्यादा है वह उतना ही श्रेष्ठ है।
यदि मैं खूब मान बढ़ाई के त्याग की बात कहूँगा और यदि वे मेरे में इसका अभाव देखेंगे तो उनमें मेरे प्रति घृणा ही होगी। यदि मैं भी इसके योग्य होऊंगा तो मेरा प्रभाव पड़ेगा। आजकल तो जो भाषण देते हैं उनका प्रभाव इसलिए ही नहीं पड़ता है क्योंकि उनमें वे बातें घटती नहीं जो कुछ उनके द्वारा कही जाती हैं। मैं तो भक्तों की गाथाओं में से तथा भगवान के वचनों में से कह दिया करता हूँ, उनका पालन भी करूँगा तो मुझे फायदा होगा। यदि कोई दूसरा भी इसका पालन करेगा तो उसे फायदा होगा। यदि मैं ऐसा कहूँगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे में सब बातें हैं, तो मुझे महात्मा कोई भी नहीं कहेगा। अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो करनी ही नहीं चाहिए, उससे किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रोता द्वारा प्रश्न किया गया, स्त्री को ओमकार का उच्चारण करना चाहिए या नहीं? सेठ जी द्वारा उत्तर, स्त्री को ओमकार की उपासना या उच्चारण नहीं करना चाहिए और जिस मंत्र में ओम आता है उसका भी शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। हम तो यहाँ इसके निषेध की प्रार्थना करते हैं। यदि कोई न सुने तो हमारे को कोई मतलब नहीं। हमारे व्यक्तिगत न कोई लाभ है तथा न कोई हानि है। यह तो विनय के रूप में कहा गया है। वह माने चाहे न माने, उनकी मर्जी है। हमारा उससे कोई भी मतलब नहीं। वैदिक मंत्रों का स्त्री के लिए निषेध है, पौराणिक के लिए मनाही नहीं है। वेदों में जो मंत्र हैं उनमें हरि ओम होता है। ओम का उच्चारण स्त्री, शूद्र को, द्विज को, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ हो, उन्हें भी कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे विद्वानों की बातें सुनकर ही यह कहा गया है। इतिहास पुराण तो सुनने का ही नहीं, पढ़ने तक का अधिकार है। एक बार हम और अच्छे अच्छे संत आदमी यहीं ऋषिकेश में इकट्ठे हुए थे। मैं तो एक साधारण आदमी ही हूँ। मालवीय जी का यह पक्ष था कि स्त्रियां पौराणिक बातें पढ़ सुन सकती हैं और करपात्री जी महाराज ने कहा सुन सकती हैं किंतु पढ़ नहीं सकती। जब हमारे से राय ली तब हमने तो कहा कि दोनों ही बातें शास्त्रों में आती हैं। शूद्र तथा स्त्री ओमकार का जप न करे। द्विजातियों के लिए भी विकल्प है। कहीं कहीं यह भी मिलता है कि दंडी स्वामी ही ओमकार का जप कर सकते हैं, किंतु राम के नाम का उतना ही महत्व है जितना ओमकार का महत्व है। हमारे तो मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। हम क्यों ओमकार के जप के लिए जिद करें? मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह जिस प्रकार मुसलमान करते हैं, यदि वे प्रेम में मग्न होकर करें तो उन्हें भी उतना ही फल मिलेगा। तुलसीदास जी राम नाम के उपासक थे। उन्होंने कहा राम नाम की महिमा सबसे बढ़कर है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके राम नाम को पार उतरने का साधन बता दिया। सूरदास जी ने कहा कृष्ण का नाम सबसे बड़ा है। ध्रुव कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुसलमान कहेगा कि अल्लाह उदा ही श्रेष्ठ है। जैसे कोई पानी को कहे जल, कोई कहे आपह, कोई कहे नीर, कोई कहे वाटर या पानी, कुछ भी क्यों न कहो, अर्थ तो जल ही होगा। ऐसे ही परमात्मा के बहुत से नाम हैं। कोई भी नाम लो, मुक्ति मिल सकती है। बच्चा कहता है बू, तो माँ समझकर उसे दूध पिला देती है। इसी प्रकार हम ओमकार का जप न करके राम नाम का जप करेंगे तो राम नाम के जप से हमारा उद्धार
क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद शांति शांति शांति।